जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं नॉलेज तो बनती है। दोस्तों इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं मॉक टेस्ट जो कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चन से संबंधित है, जिसके द्वारा आप अपनी प्रिपरेशन लेवल को जांच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कोबाल्ट एक घटक है विटामिन, यानी कौन से विटामिन का कोबाल्ट एक घटक है? विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B2 या फिर विटामिन B6। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B12, यानी कोबाल्ट विटामिन B12 का एक घटक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? विष्णु, सूर्य, शिव या फिर गणेश। तो दोस्तों देखिए, कोणार्क मंदिर जो संबंधित है वो है सूर्य देवता से। कौन से देवता से दोस्तों? सूर्य देवता से। और ये पड़ता है ओडिशा में। कहाँ पर दोस्तों? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य को 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती हैं? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी मणिपुर या फिर ऑप्शन डी सिक्किम। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सिक्किम। यानी सिक्किम भारत का ऐसा राज्य है जिसे 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती हैं। कौन कौन सी दोस्तों? भूटान, चीनी तिब्बत और नेपाल। कौन कौन सा दोस्तों? भूटान, चीनी तिब्बत और नेपाल 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं स्पर्श करती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेकंद का एक उदाहरण है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेकंद का उदाहरण है? ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी शकरकंद, ऑप्शन सी लहसुन या फिर ऑप्शन डी अदरक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अदरक। अदरक प्रेकंद का एक उदाहरण है। दोस्तों प्रेकंद होता क्या है? प्रेकंद एक तना होता है जो कि भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में बढ़ता है। किस दिशा में बढ़ता है दोस्तों? क्षैतिज दिशा में, जैसा कि आप ऊपर फिगर में देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अशोक चक्र के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदेशोक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद या फिर मंडूक्य उपनिषद। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंडकोपनिषद। कहाँ से ली गई है दोस्तों? मुंडकोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में है। दोस्तों जलप्रपात बोलते किसे हैं? जब भी हमारा बड़े पहाड़ या फिर छोटी पहाड़ी से जो झरना नीचे गिरता है या फिर नदी नीचे गिरती है तो दोस्तों उसे जलप्रपात बोलते हैं, जैसा कि आप ऊपर फिगर में देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से दिल्ली का कौन सा पुराना स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है? ऑप्शन ए लाल किला, ऑप्शन बी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन सी जंतर मंतर या फिर ऑप्शन डी कुतुब मीनार। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जंतर मंतर। जंतर मंतर स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गोदावरी या फिर ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। तो दोस्तों देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी नदी जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दक्षिण की गंगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था? 1978 में, 1982 में, 1986 में या फिर 1990 में। तो देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1982 में। कब किया गया था दोस्तों एशियाई खेलों का आयोजन? 1982 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 51। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। क्या करता है अनुच्छेद 40? दोस्तों अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया दोस्तों? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकारों के बारे में बताया गया है, जिसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है। किसे कहा है दोस्तों? अनुच्छेद 32 को।
अनुच्छेद 48 में क्या बताया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 48 में बताया गया है दोस्तों कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में इसका जिक्र किया गया है। किस बारे में दोस्तों? कृषि और पशुपालन के संगठनों के बारे में। और अनुच्छेद 51 में क्या बताया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में बताया गया है। किस बारे में दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति की अभिवृद्धि के बारे में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह आंखों के लिए आरामदायक है। ऑप्शन बी, क्योंकि इसकी रासायनिक क्रिया सबसे कम होती है। ऑप्शन सी, क्योंकि वायु में इसका अवशोषण न्यूनतम होता है। या फिर ऑप्शन डी, क्योंकि इसका परिकीर्णन सबसे कम होता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इसका परिकीर्णन कम होता है। किसका परिकीर्णन दोस्तों? लाल रंग का। इसलिए खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता व्यय घटाएगा। या फिर ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। या फिर ऑप्शन सी, सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा। या फिर ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा। तो दोस्तों देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाएगा। क्या करेगा दोस्तों? अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। कब? यदि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर को घटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? यानी कहाँ पर भारत अपना रॉकेट लॉन्च करता है? ऑप्शन ए व्हीलर आइलैंड, ऑप्शन बी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन सी हासन, या फिर ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा। तो देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा। भारत का स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है? ऋतु संहार, कुमार संभव, अभिज्ञान संकुतलम, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी ग्रंथ कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? सिकंदर लोदी को, ऑप्शन बी राणा सांगा को, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी को, या फिर ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी को। तो देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी को। किसको हराया था पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने? इब्राहिम लोदी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? ऑप्शन है रॉल्फ फिंच, ऑप्शन बी पीटरा डेला वेला, ऑप्शन सी विलियम हॉकिंग्स, या फिर ऑप्शन डी एडवर्ड टेरी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विलियम्स हॉकिंग्स। कौन था दोस्तों? विलियम हॉकिंग्स। दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों से होकर जाता है? ऑप्शन ए NH6, ऑप्शन बी NH4, ऑप्शन सी NH5, या फिर ऑप्शन डी NH7। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए NH6, यानी नेशनल हाईवे 6, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से होकर जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की एंटी टैंक मिसाइल है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक एंटी टैंक मिसाइल है? ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी नाग, ऑप्शन सी पृथ्वी, या फिर ऑप्शन डी अग्नि। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नाग। नाग मिसाइल जो है भारत की एंटी टैंक मिसाइल है। दोस्तों बात करेंगे आकाश मिसाइल के बारे में, तो आकाश मिसाइल जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कैसी मिसाइल है दोस्तों? सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल। बात करेंगे दोस्तों पृथ्वी मिसाइल की, तो पृथ्वी मिसाइल सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। कैसी मिसाइल है दोस्तों? सतह से सतह पर। बात करेंगे दोस्तों अग्नि मिसाइल के बारे में, तो अग्नि मिसाइल भी सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है, जो कि मध्यम दूरी के लिए यूज की जाती है। क्या के लिए यूज की जाती है दोस्तों? मध्यम दूरी के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? यानी निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी राकेश शर्मा, या फिर ऑप्शन डी होमी भाभा।
तो दोस्तों देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? विक्रम साराभाई को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी औरंगजेब या फिर ऑप्शन डी अकबर। तो देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी अकबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? यानी कि किसको इतनी पावर है जो कि न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकता है? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, ऑप्शन सी विधि आयोग या फिर ऑप्शन डी संसद। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी संसद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक हैं, यानी निम्नलिखित में से कौन द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी चेतन आनंद, ऑप्शन सी विक्रम सूद या फिर ऑप्शन डी चेतन भगत। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रम सूद। द अल्टीमेट गोल के लेखक कौन है? विक्रम सूद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित रोगों में से कौन एक वायरस द्वारा होता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी डिप्थीरिया या फिर ऑप्शन डी मलेरिया। तो देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हेपेटाइटिस। वायरस के द्वारा फैलता है। कौन सा रोग फैलता है? हेपेटाइटिस। बात करेंगे दोस्तों हैजा रोग के बारे में, तो हैजा रोग फैलता है बैक्टीरिया की वजह से। और बात करेंगे डिप्थीरिया के बारे में, तो डिप्थीरिया फैलता है दोस्तों जीवाणु की वजह से। और मलेरिया फैलता है दोस्तों प्रोटोजोआ की वजह से। किसकी वजह से दोस्तों? प्रोटोजोआ की वजह से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है दोस्तों? लवण है, ऑप्शन बी हार्मोन है, ऑप्शन सी एंजाइम है या फिर ऑप्शन डी विटामिन है। तो देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हार्मोन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? अग्नाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है? यानी निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा संगठन है जो कि बाल कल्याण से संबंधित है? ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी WTO, ऑप्शन सी यूनेस्को या फिर ऑप्शन डी यूनिसेफ। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है प्रत्यक्ष रूप से बाल कल्याण से संबंधित है। दोस्तों यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती क्या है? यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1945 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1959 ईस्वी में या फिर ऑप्शन डी 1962 ईस्वी में। तो देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1959 ईस्वी में। यानी भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था 1959 ईस्वी में लागू की गई थी। कब स्टार्ट की गई थी दोस्तों? 1959 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। कौन सा करता है दोस्तों? ऑप्शन ए मोमबत्ती, ऑप्शन बी सोलर सेल, ऑप्शन सी डायनामो या फिर ऑप्शन डी विद्युत मोटर। तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डायनामो। डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बात करेंगे सोलर सेल के बारे में, तो सोलर सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किस चीज़ को करता है दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में। और विद्युत मोटर क्या करता है दोस्तों? विद्युत मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु कितनी वर्ष है? ऑप्शन है 70 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 58 वर्ष। तो देखिए दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। अधिकतम 65 वर्ष की आयु का व्यक्ति राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण कर सकता है। कितने वर्ष का दोस्तों? 65 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किन बातों के द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों यहाँ पर की नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा किन। क्या आएगा दोस्तों? किन। रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किन बातों के द्वारा किया जा सकता है?
ऑप्शन ए दिया हुआ है गैस का विकास, ऑप्शन बी रंग का बदलना, ऑप्शन सी तापमान में परिवर्तन, या फिर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, क्योंकि उपर्युक्त सभी बातों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण का पता लगाया जा सकता है। किस किस के द्वारा? गैस का विकास, रंग का बदलना, तापमान में परिवर्तन। इन तीनों के द्वारा ही रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? ऑप्शन ए परावैंगनी किरणों को, ऑप्शन बी दृश्य प्रकाश, ऑप्शन सी अवरक्त विकिरण, या फिर ऑप्शन डी एक्स किरण व गामा किरण। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए परावैंगनी किरणों। ओजोन परत जो है परावैंगनी किरणों को रोकती है, जो कि सूर्य से आने वाली सबसे हानिकारक किरण होती हैं। कौन सी होती हैं दोस्तों? परावैंगनी किरण। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, तथा आपने 31 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तथा इसी प्रकार के और मॉक टेस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।